स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और मैं मिश्रा सर स्वागत करता हूं तहे दिल से आप सभी व्यूवर्स का। दोस्तों जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं कवर करूँगा लास्ट 3 मंथ्स के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और उन एग्रीमेंट्स में इंडिया का वाइटल रोल। जी हाँ, इंडिया की भूमिका क्या है उन एग्रीमेंट्स में और इन लास्ट के 3 महीने 2 महीनों में किन किन देशों से इंडिया ने एग्रीमेंट किया है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों त्रिशांत एकेडमी ही ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर के साथ आता है और मैं मिश्रा सर आपके साथ बना रहूँगा। दोस्तों पहले मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट वी विल कवर। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूंगा। पहला करूंगा एग्रीमेंट विथ कंट्री। जी हाँ, दूसरा करूंगा एरिया ऑफ कंसर्न, मतलब कि कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ है, पहले वो बात करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि किस फील्ड में हुआ है एग्रीमेंट और उस फील्ड का क्या कंसर्न है, मींस जो एरिया पे डिस्कशन हो रहा है, किस एग्रीमेंट पे डिस्कशन हो रहा है उसका कंसर्न क्या है, मतलब वो एग्रीमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसमें इंडिया का कितना रोल प्ले कर रहा है, इंडिया उससे फ़ायदा किसको होगा और क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि व्हाट इज़ एग्रीमेंट। जी हाँ, एन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट साइंड बाय द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट वांट टू मेक अ न्यू रूल रिलेटिंग टू ट्रेड, द इन्वायरमेंट या ईटीसी। जी हाँ, अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ तो एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट बेसिकली एक समझौता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं हम और भाषा में, कि दो देशों के बीच में एक ऐसा संबंध पैदा करना जिससे कुछ, चाहे तो वो राजनीतिक हो या कुछ इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों सेशन शुरू करते हैं क्योंकि बातें करनी बहुत सी है पर समय बहुत कम है। जी हाँ, मैं आज बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर करने वाला हूँ जो अभी हाल फिलहाल में एग्रीमेंट हुआ है। तो सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला हमारा कंट्री होगा इंडिया एंड जिम्बाब्वे। जी हाँ, इंडिया एंड जिम्बाब्वे के साथ क्या क्या आपस में उनके एग्रीमेंट हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि बहुत ही रिसेंट में हुआ है। ठीक है दोस्तों, इंडिया एंड जिम्बाब्वे ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। जी हाँ दोस्तों, ये होम्योपैथी और मेडिसिन के ट्रेडिशनल सिस्टम के ऊपर एक कॉरपोरेशन या एक समझौता हुआ है इंडिया और जिम्बाब्वे के साथ। तो मैं इसमें एक प्रकाश डाल रहा हूँ, इस टॉपिक पे प्रकाश डालते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये एग्रीमेंट 2018 में हो चुका था। 18th में ये एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग होता जा रहा था ईयर बाय ईयर ईयर बाय ईयर। लेकिन जब हमारे ये गवर्नमेंट आए तो उन्होंने इस एग्रीमेंट को फुली एबॉलिश मतलब नहीं किया और इसको पास कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंट्री कवर करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कंट्री हमारा है इंडिया एंड इंडोनेशिया। जी हाँ, ये भी अभी रिसेंट न्यूज़ में था, जून मंथ में ये एग्रीमेंट इसके साथ इंडोनेशिया के साथ हुआ है, जब इंडोनेशिया के रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ पे आए थे। तो दोस्तों ये एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। किसके साथ हुआ था, तो इसमें मेनली राजनाथ सिंह जी बैठे थे। ठीक है, और ये एग्रीमेंट क्यों हुआ था, बेसिकली ये एग्रीमेंट हुआ था कि इंडिया एंड इंडोनेशिया मैरीटाइम लिंक टू अपहोल्ड रूल्स बेस्ड आर्किटेक्चर इन इंडो पैसिफिक। जी हाँ, ये एक इंडो पैसिफिक रीजन में एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाना ताकि वो मैरीटाइम लिंक को अपहोल्ड कर सके। जी हाँ, आप जानते हैं कि आए दिन हमारे साथ चाइना कुछ ना कुछ कर रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक एग्रीमेंट किया गया था। तो दोस्तों अगर मैं इस एग्रीमेंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूं आप लोग के साथ, तो ये लिंक बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द इंडोनेशियाज प्रोविजंस will cement link between maritime neighbors Delhi and Jakarta and open a new chapter in Indo-Pacific construct amid
चाइनाज एग्रेसिव पॉलिसी अक्रॉस द रीजन। जी हाँ, वो जो भी अपनी पॉलिसीज़ का एग्रेसिव रोल प्ले करता है उस एरिया में, इंडो पैसिफिक एरिया में, तो वहाँ पे अगर ये हमारा जो लिंक हम बना रहे हैं अंडमान निकोबार से आइलैंड्स और जकार्ता के बीच में, जो भी हम एक लिंक बना रहे हैं, इससे क्या होगा कि दिल्ली और जकार्ता मतलब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच का जो रिलेशन है वो तो स्ट्रांग होगा ही, प्लस ये एक बहुत बेहतरीन, बहुत कठोर एक मैसेज जाएगा चाइना पे कि हाँ, हम अपने नेबर्स के साथ गुड रिलेशन कर रहे हैं, आप भी करो, नहीं तो आप साइड हटो। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के साथ। ये सबसे पुराना नेबर है हमारा, ठीक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेबर है, और इसको हम वेस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। इसकी कैपिटल ढाका है और करेंसी टका है। दोस्तों अब मैं एग्रीमेंट पे आता हूँ। तो रिलायंस पावर जो इंडिया की एक टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी है और इसकी एक सब्सिडरी है रिलायंस पावर, और जापानीज एनर्जी मेजर जीरा हैव inked a pact with a group of bank for full financing totaling 642 million for their new gas fired thermal power plant। ठीक है, अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन पे बात करूं तो दोस्तों रिलायंस पावर और जो जीरा है उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट कंपनी के ऊपर 745 मेगावाट का नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट इन मेघावटी इन बांग्लादेश के ऊपर निवेश किया है। ये भी एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया एंड डेनमार्क। ये डेनमार्क जो कंट्री है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्योंकि इंडिया और डेनमार्क के ऊपर ये बहुत दिनों बाद ही ऐसा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोस्तों एग्रीमेंट कुछ इस प्रकार है कि इंडिया एंड डेनमार्क हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इंडो डेनमार्क एनर्जी कॉरपोरेशन टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग, डीप एंड अ लॉन्ग टर्म कॉरपोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन द पावर सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया और डेनमार्क ने एक समझौता किया है। ठीक है, क्यों किया है? ताकि हम मतलब डेनमार्क के लिए इंडिया एक पावर एनर्जी के क्षेत्र, पावर सेक्टर क्षेत्र में उनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, पावर प्रोवाइड, ताकि वो उनकी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, चलिए अब बांग्लादेश हो गया पास वाला, तो भूटान कैसे छूट गया? दोस्तों भूटान कंट्री तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इको फ्रेंडली है, बहुत ही क्लोज्ड है हमारे कंट्री के साथ, तो इसकी भी रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एग्रीमेंट ये हुआ है कि एग्रीमेंट ऑफ फर्स्ट इंडो भूटान जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइंड। जी हाँ, जब वो डेनमार्क के साथ पावर का हो गया, बांग्लादेश के साथ कुछ का हो गया, तो अब इसके साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइन के लिए एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये है कि कंसेशन एग्रीमेंट फॉर 600 मेगावाट कुल्लुग चू project between Bhutanese government and Khulugus Hydro Energy Limited was signed in the virtual presence of External Affairs Minister जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, और भूटानीज गवर्नमेंट तंडी डोरजी, जी हाँ, वहाँ के ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। हमारे यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। दोस्तों ये जो 6 मेगावाट है और ये प्रोजेक्ट का नाम जो है उसको आप ध्यान से लर्न कीजिएगा, मेरे हिसाब से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। दोस्तों हमारे अब ये भी एक नेबर कंट्री है ही, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान, तो हम इसको कैसे भूल जाएं। ठीक है, और हाल ही में आपने देखा है कि अफ़गानी के साथ भी हमने बहुत सारे ऐसे वाइटल रोल प्ले किया इंडिया ने, तो इसके साथ साथ अब एग्रीमेंट भी कर लिया। क्या कि इंडिया अफ़गानिस्तान इंक 5 एग्रीमेंट। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने एग्रीमेंट, तो 5 एग्रीमेंट टू डेवलप एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफ़गान प्रोविंसेस। मतलब कि ये कि अफ़गानिस्तान में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 5 एग्रीमेंट हुए हैं। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब इन 5 एग्रीमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर साइंड अंडर द हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट HICDP, इसकी फुल फॉर्म भी याद करिएगा, प्रोग्राम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया टू फर्दर स्ट्रेंथन द बायलैटरल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ठीक है,
समझ गए होंगे कि दोस्तों आज हमने बहुत सारी कंट्रीज़ कवर की हैं और बहुत सारी एग्रीमेंट्स के बारे में आज डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। त्रिशांत एकेडमी की तरफ से मैं मिश्रा सर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप अभी तक हमारे साथ बने रहें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक मेरा सेशन को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल बटन के आइकन को जरूर सब्सक्राइब करें प्रेस करके, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस की ताकि आपको हर रोज़ ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें।